बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद इब्राहीमी और तहज्जुद का ख़ास वक्त और फिर तहज्जुद में ख़ास दरूद इब्राहीमी पढ़ने वाले लोगों की निशानियाँ आज हम आपके साथ बयान करेंगे। आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत खुश नसीब लोग हैं जो तहज्जुद के वक्त उठते हैं और फिर दरूद इब्राहीमी का ज़िक्र करते हैं, चाहे फिर वो 100 मरतबा ही क्यों ना हो, यानी एक तस्बीह भी या इससे ज़्यादा भी अगर वो दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं ना, तो जो उनको कैफ़ियत नसीब होती हैं, जो बातनी असरात उनको नसीब होते हैं, उन्हीं का आज हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ज़िक्र करेंगे। और सबसे पहली बात ये कि दरूद इब्राहीमी तमाम दरूद पाक का सरदार और अफजल तरीन दरूद पाक है, दरूद इब्राहीमी। और तहज्जुद का वक्त वो ख़ास वक्त है कि जब आसमान से निदा आती है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मग़फ़रत मांगने वाला जिसे मैं मुआफ़ करूं। तो इतना ख़ास वो वक्त होता है। और फिर ये दो अमल जब इकट्ठे हो जाते हैं, दरूद इब्राहीमी का ज़िक्र और तहज्जुद का ख़ास वक्त, जो लोग ये अमल दोनों करते हैं ना, उनको ऐसी कैफ़ियत नसीब होती हैं कि वो ख़ुद भी हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले ये कि तहज्जुद के वक्त दरूद इब्राहीमी पढ़ने वालों की दुआ में ऐसी तासीर पैदा होती है कि वो हर हाल में कबूल होती है। तहज्जुद का वक्त तो वैसे ही कबूलियत का बेहतरीन वक्त है ना, और इस पर फिर जब आप दरूद इब्राहीमी पढ़कर अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कोई दुआ करते हैं तो उसमें तासीर आती है, उसमें असर होता है और वो हर हाल में आपकी दुआ कबूल होती है। फिर जो लोग तहज्जुद में दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं, ज़्यादा तादाद में यानी कसरत से पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनके चेहरे इतने पुरवकार और पुरनूर बना दिए जाते हैं कि एक जुमले पर गौर कीजिएगा कि दरूद इब्राहीमी तहज्जुद के वक्त पढ़ने वालों के चेहरे में एक ख़ास सकीना नज़र आता है। सकीना से मुराद ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल होने वाला एक ख़ास सुकून उनके चेहरों पर नज़र आता है। दरूद इब्राहीमी पढ़ने वाले लोगों की बात कर रही हूँ। दूसरे नंबर पर उनकी मुश्किलात में आसानियाँ होती हैं, उनके कामों में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमा देता है और बलाओं से हिफाजत फरमाता है, यानी आने वाली जो मुसीबतें होती हैं ना, वो टल जाती हैं और उसे पता ही नहीं होता कि वो किन किन मुसीबतों से निकाल लिया गया है। फिर जो लोग दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तहज्जुद के वक्त, उनकी दिलों में मुहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेपनाह इजाफ़ा होता है। उनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत, इत्तिबा और सुन्नतों की पैरवी बढ़ जाती है। उनका जो राग़िब होना है ना हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवा हुस्ना की तरफ, वो ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ें कभी अपने अंदर मुशाहिदा करके देखिएगा। वो लोग जो तहज्जुद के वक्त उठकर दरूद इब्राहीमी की ख़ास तौर पर कसरत करने वाले लोग हैं, फिर जो उनके अंदर एक बातनी पाकीज़गी और गुनाहों से दूरी का जो एलिमेंट उनके अंदर पैदा होता है, वो बड़ा ख़ास एलिमेंट है। तहज्जुद और दरूद इब्राहीमी दोनों ये जब अमल इकट्ठे होते हैं तो ये पढ़ने वाले की रूह को पाक कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोग आम तौर पर गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, गुस्से पर काबू रखते हैं और नरम मिजाज होते हैं, रकीकुल कल्ब बन जाते हैं। ऐसे लोग जो ख़ास तौर पर दरूद इब्राहीमी का वजीफ़ा करने वाले हैं, वो भी तहज्जुद के वक्त। फिर ऐसे लोगों के रिस्क में बड़ी बरकत होती है और ये बहुत सारे मुशाहदात और तजुर्बात से हमारे पास बात आती है कि तहज्जुद प्लस दरूद इब्राहीमी ख़ास तौर पर रिज़्क़ हलाल में बरकत और वुसअत का ज़रिया बनते हैं। फिर ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में ख़ास अल्लाह पाक की गैबी मदद उतरती है और वो गैब से आने वाली मदद का ऐसे लोग फिर ज़ौक़ और तजुर्बा भी रखते हैं कि वाकई हमारी गैबी मदद
ہمارے معاملوں میں کی گئی ہے، ایسی چیز وہ محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، عملی طور پر کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو عبادت میں لذت کا مل جانا بہت اہم بات ہے۔ تہجد میں درود ابراہیمی پڑھنے والے اکثر یہ بات کرتے ہیں، ان کے مشاہدات سے یہ بات آئی ہے کہ انہیں عبادت میں مٹھاس اور لذت محسوس ہوتی ہے، دل بھاگ بھاگ کر عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، انہیں سکون ملتا ہے عبادت کر کے۔ پھر ایسے لوگوں کے خواب بڑے نیک ہوتے ہیں، انہیں خوشخبریاں ملتی ہیں خوابوں کے ذریعے۔ ایسے لوگ عام طور پر پاکیزہ خواب دیکھتے ہیں، مقدس خواب دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں خوابوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبریاں بھی ملتی ہیں، جو پھر وہ اپنی زندگی کے اندر محسوس بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ خاص نشانیاں جو وہ انہیں نصیب ہوتی ہیں جو درود ابراہیمی خاص طور پر تہجد کے وقت پڑھنے والے ہیں۔ تہجد اتنا لاڈلا میں سمجھتی ہوں کہ وقت ہے جو آپ کو اللہ کے اتنے قریب کر دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک آپ کے کتنے قریب ہو گیا۔ پھر اس وقت کے اندر جب آپ اللہ کے حبیب پر درود و سلام بھیج رہے ہوں گے، پھر اس کے بعد جب آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوئی عرضی پیش کریں گے تو یقین کریں کہ اللہ پاک پھر آپ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ایسے لوگوں کے دامن خالی نہیں رہتے، بھر دیے جاتے ہیں اور ہمیشہ ہی بھرے رہتے ہیں۔ کبھی تہجد کے وقت اٹھ کر درود ابراہیمی کی کثرت کر کے دیکھیے گا، اور کثرت سے مراد یہ ہے کہ کم از کم 313 مرتبہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں نا تہجد کے وقت تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ ادروائز آپ ایک تسبیح بھی اگر پڑھ لیتے ہیں 100 مرتبہ تو وہ بھی کافی ہے تہجد کے وقت جب آپ پڑھتے ہیں۔ تو جب ایسی کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی ایسی خواہش پوری کرنا چاہیں تو پھر تہجد کے وقت اللہ کو منا لیا کریں، اللہ کو اپنے قریب کر لیا کریں، اور پھر اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے محبوب پر درود و سلام بھیج کر اپنی عرضی پیش کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے زندگی کے اندر، اور پھر ایسی کیفیات نصیب ہوتی ہیں کہ انسان خود بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ مشاہدہ کرنے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی میں کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس درود ابراہیمی کا اثر اور تہجد کے وقت نماز پڑھنے کا یعنی نوافل ادا کرنے کا جو اثر ہوتا ہے، اللہ کے قریب پانے کا جو اثر ہوتا ہے، وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔